अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में जो डेडलॉक्स का था उसमें डेडलॉक अवॉइडेंस का सेफ्टी एल्गोरिदम चेक किया था, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो सेफ़ स्टेट में है या नहीं है। तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिदम की मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम में कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो चेक करते हैं कि क्या उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट अगर हम ग्रांट कर देते हैं, उसको रिसोर्सेज दे देते हैं, तो क्या तब भी हमारा सिस्टम जो है वो सेफ़ स्टेट में रहेगा। इसको जो है हम बैंकर्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसी सेफ्टी एल्गोरिदम को जो है वो बैंकर्स एल्गोरिदम की एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें इनपुट हमें क्या चाहिए, मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस, कि हर प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए। दूसरी बात क्या है, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं हर प्रोसेस के। और लास्ट क्या है हमारे पास, फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमें ये पता होना चाहिए हर प्रोसेस के को कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने रिसोर्सेज उनको एलोकेट हो चुके हैं और कितने रिसोर्सेज सिस्टम के पास अवेलेबल हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ जो है दो कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो ग्रांट होगी, ताकि सिस्टम सेफ़ स्टेट में रहे। एक तो क्या है कि प्रोसेस को जितनी नीड है उससे कम या उसके इक्वल ही रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा हो। अगर वो अपनी नीड से ज़्यादा को रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मांग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है जो मस्ट है, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे कम रिसोर्सेज या उसके इक्वल रिसोर्सेज ही अगर रिक्वेस्ट होंगे तो वो रिक्वेस्ट ग्रांट होगी। वो भी इसीलिए है ताकि सिस्टम किस में रहे, सेफ़ स्टेट में रहे। अब इसी सेफ्टी एल्गोरिदम को चेक करने के लिए कि क्या सिस्टम जो है वो सेफ़ स्टेट में है या नहीं, हम इसके एग्जांपल चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस दिए गए हैं और 3 रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स ए के 10 हैं, बी के 5 इंस्टांसेस हैं, सी के 7 इंस्टांसेस हैं। ये हमारे पास एलोकेटेड हैं, ये रिक्वेस्ट हैं और ये क्या है जो अवेलेबल हैं। तो हमने चेक करना है इसमें कि क्या इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अगर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें तो तमाम के तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएं बगैर किसके, डेडलॉक के। तो इसमें चेक करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं P0 से। तो P0 रिक्वेस्ट कितने कर रहा है, 7A की कर रहा है, जबकि अवेलेबल कितने हैं, सिर्फ हमारे पास 3 है। तो P0 को हम शुरू में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, P1 पे आ जाएंगे। P0 की कोई रिक्वेस्ट भी उसे एलोकेट नहीं होगी। हम P1 पे आ जाएंगे, चेक करेंगे वो A कितने मांग रहा है, 0, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, ठीक है। B कितने हैं, 2, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, ठीक। और C भी क्या है, 0, वो भी 2 है। तो इसका मतलब है कि इसे 2 ये चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या होगा, ये इसे इन 3 में से ये 2 असाइन कर दिए जाएंगे और जो P1 है वो अपनी एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और ये वाला जो 2 है, 2 रिसोर्सेज ए के हैं इसके पास, इन्हें रिलीज़ कर देगा। ये 2 रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे और अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ये बन जाएंगे। हम नेक्स्ट आएंगे हम P2 पे, और ये है कि हमारे पास P1 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। अब हम P2 पे आएंगे, चेक करेंगे वो A कितने मांग रहा है, 6, जबकि अवेलेबल कितने हैं, 5। तो इसे स्किप कर देंगे, हम नेक्स्ट चले जाएंगे P3 पे। तो P3 पे हमारे पास कितने वो मांग रहा है, A 0, B क्या है 1 और C भी क्या है 1। तो हम क्या चेक करेंगे कि ये वाली रिक्वेस्ट जो है इसे पूरा किया जा सकता है। तो इसे इनमें से 3 में से भी 1 असाइन हो जाएगा, 2 में से भी 1 असाइन हो जाएगा। ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा और ये इन तीनों को रिलीज़ कर देगा और ये तीनों जाके भी अवेलेबल में प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7, 4 और 3। अब जो है हमारे पास पहले P1 की हो चुकी थी, अब P3 की भी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास 7, 4 और 3 हैं। हम इन तीनों में से P0, P2, P4 इन तीनों में से किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
क्योंकि इन तमाम की रिक्वेस्ट क्या है पूरी हो सकती है, तो हमारे पास इनमें से कोई सीक्वेंस में भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आगे P4 पे ही जाते हैं। P4 पे ही जब हम आते हैं तो P4 पे उसको कितने चाहिए, 4, 3 और 1 रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें से उसे ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाती है और वो ये वाले रिलीज़ कर देता है, तो हमारे पास बन जाता है 7, 4 और 5, ये वाला 2 रिलीज़ होके उसमें प्लस हो जाता है। तो अब क्या है, 4 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम पास 7, 4 और 5 पड़े हैं। हम P2 को भी कर सकते हैं, P0 को भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम P2 को करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, क्योंकि उसे कितने चाहिए, 6 चाहिए। हमारे पास 7 मौजूद है, तो हम इसे रिक्वेस्ट असाइन कर देते हैं और ये वाले रिलीज़ कर देता है। ये इसकी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास आ जाता है 10, 4 और 7। अब हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट जो है 7, 4 और 3 ये भी पूरी की जा सकती है, तो ये रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाती है और ये वाला रिलीज़ कर देता है, तो हमारे पास आ जाता है 10, 5 और 7। तो अब ये वाली ही टोटल अमाउंट थी, जितने हमारे पास इंस्टांसेस थे तमाम एग्जीक्यूट हो गए और तमाम ये इंस्टांसेस क्या हैं, रिसोर्सेज के रिलीज़ हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्योंकि मौजूद है कई ऐसे सीक्वेंस मौजूद हैं जिनसे क्या है हम तमाम के तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है सेफ़ स्टेट में है। ये जो है एक टाइम जो T0 हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस पे ये वाला सिस्टम की पिक्चर मौजूद थी, ये वाली हमारे पास वैल्यूज़ थी, उस वक्त सिस्टम किस में है, सेफ़ स्टेट में। इसी को हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं कि अब क्या है, चेंज क्या आ रहा है, P1 की रिक्वेस्ट में चेंज आ रहा है। P1 रिक्वेस्ट 1 एडिशनल रिसोर्स ऑफ टाइप A एंड 2 मोर ऑफ टाइप C, कि अब वो टाइप A की और टाइप C की दो जो रिसोर्सेज हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट क्या आ रही है, अब 102। तो इस रिक्वेस्ट 1 लेस दैन अवेलेबल, तो क्या रिक्वेस्ट 1 जो है वो लेस दैन अवेलेबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस द चार्ट एज इफ़ द रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड एंड सी इफ़ इट इज़ सेफ। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट जो है ये पूरी कर दी गई है, जो उसने रिसोर्स है टाइप A का और जो उसे क्या है 2 चाहिए टाइप C के प्रोसेस 1 को, वो उसे दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमारे पास क्या था, इसमें 2 था और 0 0 था, इसने A को मांगा प्लस, तो ये 3 आ गया। दूसरा उसने C कितना था, पहले 0 था, अब उसने मांगा तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। और इसमें से माइनस हो गया, यहाँ पे ये भी 1 रह गया, ये 3 था पहले, 2 माइनस हो गया, 1 रह गया। और यहाँ पे भी क्या था, हमारे पास ये कितने थे, 2 थे, ये दोनों के दोनों उसे रिसीव हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया। अब हमने चेक करना है कि क्या कोई ऐसा सीक्वेंस बनता है जिसमें तमाम के तमाम जो हैं रिसोर्सेज वो एग्जीक्यूट हो जाएं। अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो तब की रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी जाएगी, क्योंकि सिस्टम किस में है, सेफ़ स्टेट में है। तो अब हमारे पास क्या है, 1, 3 और 0। तो हम चेक करेंगे इन तमाम प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट इन अवेलेबल रिसोर्सेज से हम पूरी कर सकते हैं। ये वाला P0 नहीं हो सकता। P1 को देखें, P1 को 0 चाहिए, 2 चाहिए और 0, तो हम P1 की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी और रिसोर्सेज ये रिलीज़ कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 और क्या है 2। अब हम चेक करेंगे, P1 हमारे पास हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई और भी ऐसा है जो हो सकता है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि P3 जो है हमारे पास
उसकी भी रिक्वेस्ट हम पूरी कर सकते हैं। तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 4 और क्या चीज़ 3। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि P4 भी जो है वो पूरा कर सकता है या नहीं, इसकी रिक्वेस्ट को भी ये पूरा कर सकता है। तो हम क्या है इसे भी रिमूव कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 4 और क्या चीज़ 5। अब हम इसकी भी कर सकते हैं, P4 भी हो गया, अब P2 को कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 और 7। अब इसकी जो रिक्वेस्ट है 7 ये भी हो सकती है, 4 ये भी हो सकती है, 3 ये भी। तो अब क्या है जो इसके भी रिलीज़ होंगे हमारे पास वो भी इनमें प्लस होके हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम किस में रहेगा, सेफ स्टेट में रहेगा। क्योंकि रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद भी सिस्टम जो है सेफ स्टेट में ही रहेगा, तो हम इसमें रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देंगे और इसी तरह से सेफ्टी एल्गोरिदम जो है वो यूज़ हो रहा है डेडलॉक को अवॉइड करने में। नेक्स्ट आ जाता है कि डेडलॉक डिटेक्शन। हमारे पास जो लास्ट मेथड था उसमें था कि डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और उससे रिकवरी करेंगे। तो इसमें क्या है, एक तो हमें एल्गोरिदम चाहिए जो डिटरमाइन करे कि डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं, और नेक्स्ट क्या है अगर अकर हुआ है तो उसमें से डेडलॉक को में से रिकवर करे। तो इसमें हमारे पास दो तरह की डिटेक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। पहला क्या है, सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तब सब में सिंगल इंस्टांस है तो तब हम वेट फॉर ग्राफ यूज़ करते हैं। वेट फॉर ग्राफ क्या करता है, जो हमारे पास पहले ग्राफ था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो ये बना हुआ है पिक्चर में कि प्रोसेसेस और रिसोर्सेज उनको जो एलोकेट हुए हैं या जिनकी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास अगर मौजूद होंगे तो उससे हम वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं। वेट फॉर ग्राफ में क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को रिमूव कर दिया जाता है और हमारे पास इससे क्या बन जाता है P1। ठीक है, P1 में जो हमारे पास ये था इसमें क्या होता है, एन एज फ्रॉम Pj टू Pi इम्प्लाइज दैट Pj इज़ वेटिंग फॉर Pi। तो हमारे पास ये जो एज है ये कंप्लीट इस तरह से बन जाता है और इसका आंसर ये बनता है कि P1 जो है वो P2 का वेट कर रहा है। इसी तरह से जब इस रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर देते हैं तो कहते हैं कि P2 जो है P5 का वेट कर रहा है। इसको ख़त्म कर देते हैं तो हम कहते हैं P2 P3 का वेट कर रहा है। इसी तरह से इस रिसोर्स को ख़त्म कर दिया तो हम क्या कहते हैं, P3 जो है हमारे पास वो P4 का वेट कर रहा है और जो हमारे पास P2 है वो भी किसका कर रहा है, P4 का वेट कर रहा है। इसी तरह से P4 जो है वो P1 का वेट कर रहा है। तो इसी तरह से ये हमारे पास डायग्राम बन जाती है कि इसमें हम चेक करते हैं कि क्या कोई साइकिल मौजूद है। अगर कोई साइकिल मौजूद है तो उसका मतलब क्या है कि इसमें डेडलॉक है। तो इसमें देखें P1 जो है वो किसका वेट कर रहा है, P2 का। P2 किसका वेट कर रहा है, P4 का। P4 किसका वेट कर रहा है, P1 का। तो इसमें ये साइकिल मौजूद है। इसी तरह से ये वाला साइकिल भी मौजूद है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसमें डेडलॉक मौजूद है। इसमें इस तरह से साइकिल की वजह से डेडलॉक की डिटेक्शन हो सकती है। जबकि दूसरी टाइप आ जाती है डिटेक्शन की, जब हमारे पास सेवरल इंस्टांसेस हैं रिसोर्स के, तब हम सिर्फ साइकिल से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो तब हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ये नेक्स्ट डिटेक्शन का एल्गोरिदम दिया हुआ है ये भी बैंकर्स एल्गोरिदम की ही इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें वही तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज प्रोसेसेस को एलोकेट कितने हुए हैं और वो रिक्वेस्ट कितने कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वर्क जो है, वर्क क्या है और फिनिश। वर्क जो है उसकी लेंथ क्या है, m हमारे पास इसमें क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ़
रिसोर्सेज टाइप के, कितनी टाइप के रिसोर्सेज हैं। और फिनिश में हमारे पास n है, n क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। तो इसमें वही चीज़ आ जाती है कि हम डिटेक्ट करने के लिए चेक करते हैं शुरू में तमाम प्रोसेसेस हम वर्क में तो इसमें आ जाता है हम वर्क में जो है बता रहे हैं कि तमाम जो डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि जो एलोकेशन है क्या वो ज़ीरो के इक्वल है कि क्या उन्हें कोई भी एलोकेट नहीं हुआ हुआ। अगर वो और अगर कोई भी नहीं है तो तब हम फिनिश क्या कह रहे हैं, फॉल्स, और अदरवाइज़ क्या कर रहे हैं, ट्रू। तो इसमें हम ये चेक करते रहते हैं। इसमें असल चीज़ हमने जो है वो चेक ये करनी है, इसमें हमें चेक ये करना है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसे एलोकेशन नहीं हुई और वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो किससे कम है, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास कम है वर्क से, यानी अवेलेबल से। अगर तो ये वाली सिचुएशन मौजूद है तो तब उसे क्या है, एलोकेट हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल से कम नहीं है और उसे एलोकेशन हुई भी नहीं है तो तब वो किस में होगा, डेडलॉक स्टेट में होगा। इसकी भी आगे हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं ए बी सी। ए के 7 इंस्टांस है, बी के 2 हैं, सी के क्या हैं, 6 हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या डेडलॉक मौजूद है या नहीं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा जैसे हमारे पास क्या था, पहले था। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, 0 0 हैं। तो ये क्या है, सिर्फ एक ऐसा है जिसको पूरा कर सकते हैं, नहीं 2 हैं। P0 को की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ये इस 1 को रिलीज़ कर देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 0। अब हम चेक करते हैं 0 1 0 किसको कर सकता है। तो हमारे पास जो P2 है, क्योंकि उसको 0 0 अवेलेबल है तो उसे कर सकता है। तो हम क्या कहते हैं, 3 1 3 आ गया और P2 कंप्लीट हो गया। अब 3 1 3 किसे कर सकता है, इस 2 0 2 को भी कर सकता है क्योंकि कंप्लीट है। तो हम क्या करते हैं, इसे P1 ये कंप्लीट हो जाता है तो इसका भी रिसोर्स रिलीज़ हो जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, 1 0 0, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसको भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह से लास्ट वाला P4 वाला भी हो जाएगा, ये 2 रिलीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंप्लीट इंस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डेडलॉक, इस वाली कंडीशन में डेडलॉक मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, सपोज द रिक्वेस्ट मैट्रिक्स इज चेंज, के रिक्वेस्ट चेंज हो गई हैं अब। इन अदर वर्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट टू बी एलोकेटेड आर इनिशियली डिक्लेयर सो दैट द रिक्वेस्ट मैट्रिक्स रिजल्ट। तो अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है, इज़ देयर नाउ सीक्वेंस दैट विल अलाउ डेडलॉक टू बी अवॉइडेड। अब कोई सीक्वेंस मौजूद है या नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे डिटेक्शन एल्गोरिथम को, जिसका काम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेक डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफन अ डेडलॉक ऑकर एंड हाउ मैनी प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। तो हम डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या चेक करता है कि कितने प्रोसेस जो हैं वो इस डेडलॉक से अकर हो रहे हैं और मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी से चेक करता है कि डेडलॉक है या नहीं। तो इसमें चेक करते हैं डेडलॉक है या नहीं। तो हम उसी तरह से चेक करेंगे, 0 0 मौजूद है हमारे पास, ये वाला पहले कंप्लीट हो गया। अब कोई ऐसा है जिसे 0 1 और 0 से हम कर सकें, हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है P0 के बाद के जिसको 0 1 0 की रिक्वेस्ट हो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला 1 जो है हमारे पास 0 है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला 1 है जबकि हमारे पास 0 मौजूद है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 चाहिए। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये हमारे पास किस में है, डेडलॉक में है। नेक्स्ट हमने कहा कि हमें पता चल गया कि सिस्टम डेडलॉक में है, तो डेडलॉक से रिकवरी कैसे करेंगे।
तो दो तरीके हैं, एक क्या है प्रोसेस टर्मिनेशन, कि जितने प्रोसेस उस वक्त रनिंग में है उन सबको क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा क्या है रिसोर्स प्रीएम्पशन के उन प्रोसेस से कहा जाए कि वो रिसोर्सेज को किसी एक हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो डेडलॉक में है, उनमें से किसी एक प्रोसेस को कहा जाए कि वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दे, एलोकेशन ख़त्म कर दे। तो प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या है, कुड डिलीट ऑल द प्रोसेस इन द डेडलॉक, दिस इज़ एक्सपेंसिव, डिलीट वन एट अ टाइम until डेडलॉक इज़ ब्रोकन, टाइम कंज्यूमिंग, select who to terminate based on priority, time executed, time of to completion, need for completion or depth of rollback. In general it is easier to prevent the resources than to terminate the process. तो प्रोसेस में जो टर्मिनेशन है उसका क्या है, या तो तमाम प्रोसेस को किया जाता है जो कि एक्सपेंसिव है, या बारी बारी हर प्रोसेस को किया जाता है और चेक किया जाता है कि कब तक जो है डेडलॉक ब्रोक नहीं हुआ, ये टाइम कंज्यूमिंग है। या क्या है, क्या किया जाता है प्रोसेसेस की प्रायोरिटी, या प्रोसेस क्या है सेलेक्ट किया जाता है कि मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ की बेस पे कि किस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहिए। तो मोस्टली जो है प्रीएम्पशन जो है वो बेटर है किससे, टर्मिनेशन से, क्योंकि प्रोसेस को सिलेक्ट करना या सारे प्रोसेस को डिलीट करना दोनों जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा एक्सपेंसिव है। प्रीएम्पशन में क्या होता है, सेलेक्ट अ विक्टिम, कि कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है, विच प्रोसेस एंड विच रिसोर्स टू प्रीएम्प्ट, और वो किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा रिसोर्स जो है रिलीज़ करेगा। रोल बैक टू प्रीवियसली डिफाइंड सेफ स्टेट, और रोल बैक किया जाता है किस पे, कि जब सिस्टम किस में था, सेफ स्टेट में। इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम ऑलवेज बीइंग द वन स्टारवेशन। तो इसमें क्या है कि स्टारवेशन ना हो, इसलिए कोशिश की जाती है कि एक प्रोसेस जो है वो बार बार उसी से रिसोर्स ना लिए जाएं। तो मोस्टली डेडलॉक की रिकवरी में जो है कंबाइन अप्रोच यूज़ की जाती हैं। वो क्या है, टाइप ऑफ रिसोर्स में डिक्टेट बेस्ट डेडलॉक हैंडलिंग, लुक एट ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ नो बेस्ट टेक्निक। तो हमारे पास जो केसेस हैं मुख्तलिफ जो होते हैं उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्निक ही बेटर काम करे, इसलिए मुख्तलिफ टेक्निक्स को इकट्ठा जो है वो हैंडल किया जाता है। प्रीएम्पशन फॉर मेमोरी, प्री एलोकेशन फॉर स्वैप, अवॉइडेंस फॉर डिवाइसेस, कैन एक्सट्रैक्ट नीड्स फॉर प्रोसेसेस। तो क्या है कि डिफरेंट मेथड्स जो हैं कि क्या आप मेमोरी को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्या स्वैप स्पेस जो है दोबारा एलोकेट हो रही है, क्या डिवाइसेस जो हैं वो अवॉइड कर रही हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये रिकवरी में यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेडलॉक वाला कंप्लीट हो गया। हमने 3 मेथड देखे डेडलॉक को हैंडल करने के। एक क्या था कि इग्नोर कर दिया, दूसरा क्या था अवॉइड किया या प्रिवेंट किया, और तीसरा क्या था डिटेक्ट किया और उसकी रिकवरी की। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, कंप्लीट डेडलॉक का।